हमने जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा, जिसकी लोग पूजा करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर कहीं मूर्ति बनाकर, कहीं वैसे सरस्वती के चित्र बने रहते हैं कि ये विद्या की देवी है। वो कैसे विद्या की देवी थी, ये जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत किया, उनके साथ रहे, क्या विशेषता थी उनकी, तो उनके अनुभव को सुनना ये भी एक बहुत जीवन में लाभकारी चीज है। ऐसे मौके मिस नहीं करने चाहिए। ये जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी भी जो विद्वान लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा आर्य समाज के जो फाउंडर हुए स्वामी दयानंद, उनके नाम के साथ लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उन बेचारे को खुद भी नहीं मालूम कि सरस्वती कौन थी। तो दयानंद सरस्वती कैसे? भाव उसका ये, जो विद्वान था वो शास्त्रों को जानता था। भाव ये कि वो परम आत्मा और परमात्मा को जानता था, लेकिन ये असलियत तो नहीं है। तो सरस्वती जो हुई वो आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत बहुत बारीकी से जानती थी। उन्होंने समझा था, पूरी रीत से पहचाना था उनको, उसको अपने जीवन में लाया था। तो अब जो हमारी वरिष्ठ बहनें हैं, जैसे मनोहर दादी आज यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत किया और अनुभव किया, उनसे सुनने के आपको मौके मिल रहे हैं। उसमें आपको नोट करना चाहिए। क्यों? कि बाद में माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ये ज़रूरी है। मन के दोनों गुण हैं, भूलना भी और याद करना भी। भूलना भी एक गुण है, आप कहेंगे ये तो अवगुण है, लेकिन अगर मन में भूलने की क्वालिटी ना हो तो हम रात को सो भी ना सकें। वो भूलेगा ही नहीं अगर दिन भर की बातों को, तो हमारा दिमाग ही खराब हो जाए। तो भूलना भी कई दफ़ा ज़रूरी होता है। आपने कई दफ़ा लोगों को देखा होगा, उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल होती है। बातें याद करते रहेंगे, फलां मौके पर उसने मेरे साथ ऐसा किया, फलां मौके पर ऐसा किया, ये बातें याद करते रहेंगे। तो भूल नहीं सकते उसको। डिटैचमेंट कई तरह की होती है। पास्ट से भी अपने को डिटैच करना, ये भी डिटैचमेंट है। कोई कहता है मेरी किसी से अटैचमेंट नहीं है। अगर उसकी पास्ट से अटैचमेंट है, बीती हुई बातों को याद करता है, जबकि बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, भूलो उसको। और कहते हैं भाई जो पास हो गए उसको बिसार दे, आगे की सुध ले, फ्यूचर को सोचो। वो नहीं सोच पाते, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि पास्ट की निकृष्ट बातों को याद करते रहते हैं। तो वो अवगुण भी है, और मैंने पहले बताया गुण भी है। और याद जो है उससे तो बहुत बल मिलता है। अगर मनुष्य को याद न रहे, एक पाठ आप उसको पढ़ाएं, वो सफा चट हो जाए, फिर आगे पढ़ाएं तो उसको पिछला याद अगर ना हो तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए याद भी होना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ तो याद का कितना महत्व है। शिव बाबा की याद से हमारे विकर्म दग्ध होते हैं इत्यादि, ये हमें समझाया गया है। अभी भी कई लोग जिन्होंने आइंस्टाइन से मिलकर काम किया या उसके अनन्य शिष्य थे, उन्होंने जो रिसर्च की वो उसकी गाइडेंस में की, या
जो विज्ञान क्षेत्र में या औरों क्षेत्र में रहे। अब जैसे ऋषिकेश में आश्रम है, स्वामी शिवानंद का आश्रम है, वहाँ की गद्दी पर जो विराजमान है उनके भी विश्व भर में केंद्र हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं शिवानंद का विद्यार्थी हूँ, उनका शिष्य हूँ, क्योंकि शिवानंद बहुत प्रसिद्ध हुए, तो लोगों को इस बात का फख्र होता है। तो माँ सरस्वती की हमने पालना ली, उनकी लोरी सुनी, मीठी मीठी बातें सुनी, उनकी दृष्टि से हम निहाल हुए, उनकी गोद में जाकर हमने शीतलता प्राप्त की, उनके प्यार और दुलार से हम पले आगे बढ़े। तो जिन्होंने इस तरह के सब अनुभव किए वो सुनने जैसे हैं। आप लोगों ने मिस की है। ये जीवन की मोस्ट वैल्यूएबल उपलब्धि है, ड्रामा अनुसार मिस की है। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त रूप में फिर भी हमें मिलते रहते हैं। माँ को कभी बुलाते हैं तो बाबा कहते हैं आज वतन में मम्मा को इमर्ज किया, मम्मा ये कह रही थी, इतने मात्र। तो उस मम्मा के साथ जो रहे उनकी बातों को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उससे हमारा प्रोग्रेस होता है। किसी बिजनेसमैन से हमें अगर ये मालूम हो जाए कि बिजनेस में आगे बढ़ने के फार्मूले क्या हैं, वो वक़्त पर बड़े काम आते हैं। ऐसे ही मम्मा कैसे मम्मा बनी, उसके जीवन में ये सद्गुण सब कैसे आए, क्या उनके जीवन की विशेषताएं थीं, किस पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्राप्त की, अगर ये हमें मालूम हो तो हम जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अनुभव उनका हुआ, उस अनुभव को अगर हम शेयर करें तो हमारा लाभ होगा। तो इस बात को सामने रखते हुए जो आज हमें मौका मिला, बड़ी खुशी का मौका मिला कि दादी मनोहर इंदिरा हमारे बीच हैं, शुरू से हैं और मम्मा के बहुत नज़दीक थी, काफ़ी उनका मिलना जुलना आना जाना था। तो उनके मुखारबिंद से हम सुनना चाहें कि भाई वो कैसे मम्मा के साथ रहीं, तो उन्होंने क्या विशेषताएं देखी, क्या गुण थे मम्मा में, क्या पुरुषार्थ था उनका, जो भी वो ठीक समझे हमारे लिए, ऐसी बातें कुछ हमें बताएं। इसलिए अब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओम शांति। मैं तो ऐसे समझ करके नहीं आई थी, मैं तो कुछ सुनने के ख्याल से आई कि जगदीश भाई रोज बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं और निमरसंदा दादी से पूछते हैं, फिर वो भी मम्मा की बातें बाबा की बातें सुनाती है, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी जाके सुनूं। तो यहाँ आने के बाद का इस सीट पर बैठो, मैं समझ गई सीट पर बैठेंगी तो उसका मेरा पार्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए भ्राता जी मैं कुछ सुनने के लिए आई हूँ आज। आप मेरी चाहना को पूरा करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा और सुनाइए। आप भी मम्मा के बहुत अच्छी तरह से नजदीक थे, मम्मा का प्यार भी लिया, बहुत बातें आपने अनुभव की, तो मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। जैसे आप सुनने के लिए आए हैं, हम सभी भी सुनने ही के लिए आए। ये सभी आपको सुनने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं, ये सब आपको सुनने के लिए आए हैं। कल मैं तो इनों के लिए पुरानी हो गई। तो पुरानी ओल्ड इज गोल्ड बाबा कहते हैं। कुछ फिर आप बोलेंगे, फिर मेरे को कुछ इमर्ज होगा तो मैं सुनाती रहूं। पुरानी बातों के ही तो पुराण बने हैं, और वो पुराण तो आपने बनाए हैं। बहुत सी बातें दादी ऐसे सुनाती हैं जैसे पुराणों की स्टाइल है, वैसे वर्णन करती हैं। बाकी आप आदेश देती हैं तो मैं 2-3 बातें बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, पहले जो मोटर गाड़ी चलाते थे उसको वो लगाते थे जिससे उसका चल पड़ती थी। तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद आप तैयार हैं। 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सी बातें हैं। एक बात तो ये कि दिल्ली में एक व्यक्ति था जो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था। पवित्रता के कारण बहुत झगड़ा उनके घर में रहता था।
उसकी मार पिटाई करता था और बहुत दफ़ा उसको कहता था घर से निकल जाओ। आस-पास और रिश्तेदारों को कहता था ये सेवा नहीं करती। जब से ये ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाती है, ये सेवा नहीं करती, बच्चों को नहीं संभालती इत्यादि गलत बोलता था, क्योंकि जो असली बात थी वो तो कहने में उसको आती नहीं थी। कैसे कहता, उसके अगेंस्ट जाती थी। बहुत बिगड़ा हुआ था, उसकी कई कोशिशें थी, मेरी पिटाई करने की भी उसने कोशिश की कि यही भाई है जो जिसका बहनों को ये है कि हमारा भाई निपट लेगा इनसे, हम इससे पहले निपट लें तो ठीक हो जाएगा। तो कईयों का कुछ ख्याल, कईयों का कुछ ख्याल था। तो उस बहन को उसने निकाल दिया, तो हमने उसको एक आश्रम में, महिला आश्रम में कुछ दिन के लिए रखा जब तक उनका फैसला हो। तो मैं महिला आश्रम के उस प्रधान को ले गया अपने साथ। राजौरी गार्डन में मम्मा ठहरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको मिला हूँ, तो ले गया उनको। और उस मेरे से 5-10 मिनट पहले ही वो, बल्कि थोड़ा अधिक पहले ही पहुंचा वहाँ। पहुंच के दरी कहाँ फेंकी जो पड़ी हुई थी, बल्ब तोड़ दिए, कुर्सियाँ इधर उधर पटक दी, काफ़ी अपना तमाशा दिखाया, जोश किया, झगड़ा किया। मम्मा कहाँ है, मम्मा से मेरी बात करो, आज मैं फैसला करके जाऊंगा। तो बहनें डर गईं कि मम्मा को जो है ये झगड़ा कर रहा है, पता नहीं कैसे उसकी प्रोटेक्शन होगी। यहाँ इस वक्त कोई भाई भी नहीं है, बहनें भी 2-3 ही थी। तो मम्मा को तो उन्होंने ऊपर भेज दिया था, सबसे ऊपरी मंजिल पर। तो वो उसने बोला मम्मा कहाँ है, कहाँ है मम्मा, उस भाई को कहा जो झगड़ा करने आया। कहता है यहीं है, आप लोगों ने छिपा के रखा है उसको, बाहर क्यों नहीं आती, मेरे से बात क्यों नहीं करती, मेरे से बात करो। अपने आप ही वो सारे मकान में घूमा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और आखिर उसको कहीं नहीं मिली। तो सबसे ऊपर की मंजिल पर भी गया कि बाकी सब तो देख लिया है, वहाँ नहीं देखा है। और मुझे कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिली है कि मम्मा यही है। वहाँ पर गया तो एक चारपाई थी केवल और एक कुर्सी थी। तो कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। वो जब पहुंचा तो मम्मा ने कुर्सी खाली कर दी, उठ खड़ी हुई, खुद चारपाई पर बैठ गई और उसको कहा आओ बच्चे, आओ बैठो। कैसे आए, बहुत प्यार से उसको कहा आओ बच्चे। तो वो सच्चे मन से उसने मम्मा माँ कहा। क्वेश्चन सब उसके जाते रहे, माँ माँ माँ। उसने कहा बोलो कैसे आए, कुछ नहीं कहता है। जो उसकी कंप्लेंट थी, झगड़ा करने आया था, वो एक तरफ रही और मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मम्मा ने अभी कोई बात भी उससे नहीं की थी, ऐसे ही उसको सिर्फ प्यार से कहा था आओ बच्चे बैठो। उसने कहा नहीं मम्मा आप यहीं बैठो, मैं वहां बैठता हूँ। नहीं नहीं आप बैठो, मम्मा ने कहा बड़ी नम्रता से। तो उसको ये भी आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी हैं ये और मुझे अपनी जगह दे रही हैं और खुद वहां पर बैठ रही हैं। तो बैठ तो गया था वो, लेकिन जब अपनी बात बताने का टाइम आया तो बता नहीं पाया। देखता रहा मम्मा को, साइलेंस में देखता रहा। मम्मा भी उसको देखती रही, दृष्टि दी। उस दृष्टि से उसको बहुत लाभ हुआ, अच्छा अनुभव हुआ और जाके लोगों को बोलने लगा ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं ये ठीक नहीं है, मम्मा इनकी ठीक है। समझा, मम्मा ठीक है, ये ब्रह्मा कुमारियां ही खराब है जो इस तरह की बातें करते हैं। मम्मा के बारे में वो कायल हो गया इस बात का कि मम्मा कितनी महान है।
तो मामा मैं फिर कभी भी आऊँगा। उसने कहा भले आना, कोई गुस्सा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। क्यों आए तुम, बिना पूछे ऊपर कैसे आ गए, कौन है तुम्हारे साथ, किससे इजाज़त नहीं ली, ये कोई सभ्यता है? कुछ नहीं कहा मामा ने, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं, और सीधे किसी के मकान में घुस के और लास्ट मंजिल पर चले जाना, ये तो लॉ के खिलाफ है। कह सकता है आदमी। मामा ने कुछ प्यार से उसको बोला। तो मम्मा का जो प्यार था, मम्मा की जो दुलार था, जो व्यक्तित्व था, वो इतना प्रभावशाली था कि बाबा की बात को मैसेज के रूप में देने के लिए बहुत ही एक आदर्श था। तो ये जब हम पहुँचे उसी वक़्त वो निकल के गया, हमसे उसकी भेंट नहीं हुई। तो हम जैसे ही पहुँचे हमने देखा दरी कहाँ, बल्ब टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े, ये है वो है, सारा ये ऊट पटांग किसने किया। तो बताया गया कि वो आदमी आया था और वो खुद ही ऊपर चला गया। तो हमने कहा फिर क्या किया उसने? तो कहता है मुझे कुछ पूछना नहीं है। तो चुप करके चला गया। मम्मा ने उसको टोली भी दी, टोली भी ली, चला गया। तो योगी के लिए ये गाया हुआ है कि उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो मनसा होती है, जो उसकी स्थिति होती है, वो चूँकि सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति प्रेम, किसी का भी जो कहते हैं बुरा नहीं सोचना, सबका भला हो। जिसको बाबा कहते हैं जो निंदा करे वो भी हमारा मित्र है। प्रैक्टिकल बाबा के जीवन में भी हमने देखा, सिर्फ कहने मात्र नहीं, जो निंदा करते बाबा उनको वैसे ही मित्र की तरह से चलाते। बच्चे हैं ना, बाबा कहते ये बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं है, ड्रामा अनुसार इनका यही पार्ट है, क्योंकि अभी इन्होंने समझा नहीं है ना, जब समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए इनकी बात को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहते थे बाबा। और ऐसे ही हमने देखा ये जो जिसको कहना चाहिए मिरेकल, करिश्मा, या जो उनके जीवन की एक मिकनातीसी शक्ति, मैग्नेटिक पावर, ये इस कारण से थी कि सबको बच्चे समझना। सिर्फ वो बीकेज ने उनको मम्मा कह दिया, मातेश्वरी कह दिया, तो यहाँ लिमिटेड रूप में वो मातेश्वरी बन गई, ऐसा नहीं। उनकी प्रैक्टिकल फीलिंग थी, व्यवहार में उनकी चलन ऐसी थी जैसे वो सचमुच में सबको बच्चा समझती हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। तो आप सोचिए कि ये देह अभिमान खत्म हो गया ना, जब आयु का भान नहीं, पुरुष है स्त्री है इसका भान नहीं, शत्रु है या मित्र है इसका भान नहीं, किसी भी चीज का देह अभिमान नहीं, तो वो योगी होगा ना। बिना योग के देह अभिमान कैसे चला गया? जो योगी होगा, योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इससे ही विजय प्राप्त करता है, विजय माला का मनका बनता है। तो ये हमने मम्मा की लाइफ में प्रैक्टिकल देखा। वरना इतने इवेंट्स हुए उन दिनों में इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में, एक के बाद एक, जो उत्तेजना देने वाले थे, भड़काने वाले थे। कोई भी युवक युवती उसको सुन के बहुत बिगड़ेगा। कई लोग बाबा की इतनी निंदा करते थे, आदमी अपनी निंदा तो सुन लेता था, चलो उसके बाद संस्था की करे तो भी बर्दाश्त कर लेता था। खास करके जब बाबा की कोई निंदा करने लगे, जिससे हमारा अनन्य प्यार है, जिससे हमने नया जीवन पाया है, और वो उल्टी सुल्टी बातें इतनी खराब कोई बोले तो इरिटेशन होती थी, उत्तेजना होती थी। लेकिन ये ना हो, ये कैसे सीखा सबने? मामा बाबा से, मामा का जीवन देख के, मामा का जो सहनशीलता थी, जो उनकी मधुरता थी, जो उनकी नम्रता थी,
जो सबके प्रति उनकी सज्जनता थी, ये जो दैवी गुण थे, ये हमारे में होने चाहिए। जब तक कोई रोल मॉडल, कोई आदर्श सामने ना हो, किसको फॉलो करे व्यक्ति? फॉलोअर्स तो कहलाते हैं, लेकिन फॉलो किसको करें? कोई सामने ऐसा आदर्श हो, वरना कहे कुछ और करे कुछ, तो व्यक्ति कहता है ये तो दोगला आदमी है, डबल पर्सनैलिटी वाला आदमी है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ है। तो महात्मा की डेफिनेशन तो ये है, जो मन वचन कर्म से एक है, अंदर बाहर से एक है। ऐसा नहीं छल कपट भरा हुआ है और बाहर से बोलता है आओ आओ मेरा बहुत प्यार है, बैठो, अच्छे हो तुम, और अंदर में मुंह, वो कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। नहीं, उनका जीवन निर्मल, एकदम दर्पण की तरह से। कोई भी बैठे तो चाहे वो मुखालिफ हो चाहे अपना हो, वो ये कहेगा ये मेरी मम्मा है। मम्मा तो ठीक है, ये बी के बहनें जो हैं ये नहीं ठीक है। तो ये एक इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे ही अमृतसर में हुआ। अमृतसर में काफ़ी झगड़ा हुआ, बहुत से लोगों ने अपोजिशन की काफ़ी बड़ा ग्रुप बना लिया और हम लोगों को तार आया कि तुम फौरन पहुंचो, लोग बहुत बिगड़ गए हैं और काफ़ी संख्या में उन्होंने गुट बना लिया है, तो कल को कुछ भी कर सकते हैं वो। उनकी डिमांड ये थी कि ये सेंटर हटाओ तुम, अमृतसर में हम नहीं रहने देंगे, और कहीं जाके तुमने अपना बनाना हो बनाओ, अमृतसर खाली छोड़ो, हमारे यहाँ नहीं ज़रूरत आप लोगों की। तो मैं पहुंचा और ये जो ब्रिजमोहन भाई हैं, इनके लौकिक पिताजी थे, वो भी पहुंचे। अभी सुबह को हम पहुंचे ही थे, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो पहले योग में जो बाद में गीत बज रहे थे, उसमें गीत में ये था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये गीत बज रहा था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो वो बाहर खड़े हुए सुन रहे थे, पहले ही खिलाफ, और वो बोलते हैं कि देखो किसी धार्मिक संस्था में आज तक आपने सुना है मेरा लाल दुपट्टा मलमल का? इन्होंने ऐसे गीत भी संभाल के रखे हुए हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ जाती हैं और कहती हैं वहाँ सत्संग है, अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो ये लाल दुपट्टा मलमल का क्या होता है? तो बहुत बिगड़े, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, मेरे ख्याल में कोई 1500 के करीब लोग इकट्ठे हो गए। एक पुलिस स्टेशन के पास आनंद जी गए, एक के पास हम गए जल्दी से कि ये बहुत बिगड़े हुए हैं, ये सेंटर के दरवाजे तोड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, और कोई भी आएगा उसको बिगाड़ेंगे, कहेंगे सुनो इनका गीत क्या बोलता है। बाबा तो हर एक गीत का अर्थ करते थे, आपने देखा है, मुरली के शुरू में गीत लिखे हुए होते हैं। अब किसी ने उसकी बैक साइड सुना दी होगी। बहुत से जो गीत बजाने वाले बैठते हैं, वो ये नहीं देखते कि इधर का बजाना है या उधर का बजाना है, और हम लोगों को इस चीज़ का भान नहीं। कोई बात जो दुनिया में सिनेमा में कही गई, बुरी बात कही गई, हम उसका ध्यान नहीं देते। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो हम तो बाबा की याद में रहते हैं, मलमल का हो या खद्दर का हो, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं, लाल हो या नीला हो उसके फर्क नहीं पड़ता। तो वो तैयार हो गए झगड़े के लिए, तो हम भी पहुंच गए। थोड़ा पुलिस वाले भी कुछ आए, तो उन्होंने कहा इंस्पेक्टर ने हम और भेजते हैं जल्दी से। अब वो जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, क्योंकि बार बार खटखटाया, बहनों को कहा हमें अंदर आने दो, हम आपकी मातेश्वरी से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा मातेश्वरी नहीं मिलेंगी, इस वक्त नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कैसे नहीं, हम इतने लोग आए हुए हैं, मिलेंगी कैसे नहीं, हम सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे तो अब नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे? फिर आप कहेंगे वो चली गई,
इसलिए हम मिलके ही जाएंगे। नहीं खोला जब किसी ने, ऐसे ही चलाते रहे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ के जो उन्होंने 5-6 व्यक्ति अपने मुख्य मुकर्रर किए हुए थे जो बात करें, सारे तो अंदर नहीं जा सकते थे ना, इतने बड़े रश था। तो कुछ लोग जो 5-6 थे वो अंदर गए, ऊपर गए जहाँ मम्मा बैठी थी, फर्स्ट फ्लोर पर। वहाँ पर क्लास होती थी, योग का कमरा भी वहीं था। मम्मा योग में बैठी थी, साइलेंस में। कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छी स्टेज में योग में आनंद में बैठी थी, अनडिस्टर्ब्ड, जिसको कहा जाता है अंगद के समान। योगी जो है स्थिर रहता है, एक रस रहता है। मम्मा उस स्थिति में थी। वो लोग जाके उनके सामने बैठ गए कि भाई ये अपने शायद जो भी कर रही हैं, प्रार्थना, संध्या, योग, कुछ भी कहो, इसके बीच में डिस्टर्ब करना इनको ठीक नहीं। बैठ गए मम्मा की तरफ देखने लगे कि आंखें तो खुली हैं, हिलती नहीं हैं और स्थिर बैठी हैं। बड़ा आनंद लग रहा है और सारे कमरे में शांति की वाइब्रेशंस हैं, उनको अनुभव हुआ। ये तो बहुत पवित्र हैं, महान हैं, कमल पुष्प के समान कमल निवासिनी हैं। उनको ऐसे कई प्रकार के, किसी को कुछ अनुभव हुआ। बाबा भी मदद करता है ऐसे बच्चों की। जब कोई ठीक बैठा हो तो बाबा भी मदद करता है। तो थोड़ी देर बैठ के जब उनको कुछ अनुभव हुआ कि मम्मा के नेत्रों से तो बहुत नूर निकलता है, बहुत नूर है, जैसे यहाँ से कोई टार्च की रोशनी किसी पर फेंकी जा रही हो। जब वो मम्मा के नेत्र की तरफ देखते थे तो उनको ऐसा लगता था प्रकाश ही प्रकाश है। समझ तो थी नहीं, लेकिन वो ये समझ गए कि साधना है इनके पीछे, इन्होंने साधना की है। वरना कोई महिला वो तो डर जाएगी या झगड़ा करेगी या उठ खड़ी होगी और बातें करेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी। ये शांत, एकदम शांत। तो शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको शांत कर दिया। जो बाबा कहते हैं शांति की शक्ति दो, उस वक़्त शांति की शक्ति देने की जरूरत थी, क्योंकि अशांत आत्माएं थी। उस वक़्त और कुछ बोलने से फायदा नहीं था। तो मम्मा ने उनको शांति की शक्ति दी, उन निर्बल आत्माओं को। उनको अच्छा लगा, अनुभव हुआ कुछ देर बैठ के कि मम्मा बोलती नहीं, और उनको भी ये हुआ कि बोलना नहीं चाहिए। ये जिस जगह हम बैठे हैं इसमें साइलेंस ही ठीक है। उनको लगा यहाँ आवाज़ थोड़ी भी होगी अच्छी नहीं लगती। खुद उनको एहसास हुआ कि यहाँ आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये आवाज़ से ऊपर की दुनिया है कोई। ये वैसे बैठी हैं। कौन है जो इतनी देर तक एक ही अपने पोज में, एक ही आसन पर काफ़ी देर तक बिना हिले बैठा रहे? शरीर भी साध लिया, नेत्र भी साध लिए और मन भी साध लिया। ये तो कोई महान आत्मा है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो जिन्होंने धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया था, भक्ति की थी, थोड़ा थोड़ा तो उन्होंने पढ़ा था कि योगी ऐसा होता है। जो योगी जहाँ होता है उसके आसपास शांति हो जाती है। जो जानवर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो भी दुश्मनी छोड़ के इकट्ठे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा शंकर जी को दिखाया जाता है चित्रों में, योग की समाधि में। पास में सांप बैठा है, मोर बैठा है,
और भी जो जो प्राणी बैठे हैं वो सब जन्मजात शत्रुता को रहने वाले हैं। आप कभी उस चित्र को फिर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं और वहाँ बैठे हैं। दिखाने का भाव ये है कि वो योग में बैठे हैं, योग समाधि में। उसका प्रभाव ये है कि ये भी दुश्मनी छोड़ के वहाँ बैठे हैं। शंकर जी से इनका इतना प्यार है। जो कुछ भी है, भाव ये है कि योगी का प्रभाव ऐसा पड़ता है, शांत शांत। उन लोगों का मन नहीं था जाने का वहां से उठ का। मम्मा की शक्ति ने उनको पकड़ रखा था। मजबूरी से जैसे कोई जाता है कि लोग बाहर खड़े होंगे और अधीर हो रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो हल्ला गुल्ला करते हुए अंदर आ जाएं हमें ढूंढने के लिए, कहाँ गए वो, कहीं उनको तो नहीं कुछ कर दिया, तो इसलिए वो बाहर आए उनको समाचार देने। पहले जो इतना जोश कर रहे थे, इतनी ऊंची बात कर रहे थे, झगड़ा करते थे, अब जाके शांति से बोले। कहते हैं भाई इनकी मम्मा कमाल है, आप जाओ तो जाके देख लो, मम्मा इनकी कमाल है। उन्होंने भी यही कहा ये ब्रह्मा कुमारियां ही खराब है, बाकी मम्मा इनकी अच्छी है। उन्होंने कहा जो बाहर मुखालिफ खड़े थे कि तुम्हें भी जादू लगा दिया, समझा। हम पहले ही डर रहे थे कि तुम इतना टाइम वहां बैठे हो, अब तुम लौटोगे या ब्रह्मा कुमारी बन जाओगे वहां। हम घबरा रहे थे और वही बात हुई, तुम बिल्कुल उनके होकर आए हो। है ना जादू उनमें, बोले वो। अब वो कहने लगे कि तुम गलत कहते हो, मैं भी ऐसा समझता था, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुम खुद जाके देख लो। तो बोलते हैं तुम्हारे ऊपर तो जादू हो गया, अब हम जाएं तुम्हारा मतलब है कि हमारे ऊपर भी हो जाए। भाई ना, हमारे बेटे और हमारी बीवी कहेगी ये कहाँ गया था, ये तो बिल्कुल पलट के आ गया, तो इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। सभी के सभी लौट गए। कुछ उनमें थे जो बहुत निकृष्ट प्रवृत्ति के थे, वो खड़े रहे झगड़ा करने के लिए, बोलते रहे, ऊंचा ऊंचा भी बोलते रहे। कोई कहता है अरे भाई आखिर उसका क्या हुआ, किसका, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, उसका क्या हुआ। कोई कुछ टांट कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं तुम्हारे आंख में काजल डाला था, सच बताओ। उन्होंने कहा देख लो आंखों में है काजल क्या। अच्छा तुम्हें कोई प्रसाद खिलाया था, ये उन्होंने कहा देख लो मुंह में, कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर कहते हैं भाई फिर क्या हुआ, आखिर कैसे जादू किया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा कुछ वो दृष्टि से किया होगा। उसने कहा अभी तुम कुछ भी कह दो, वो तो कमाल की स्थिति है। शांति मिल सकती है तो यहाँ मिल सकती है। हमने ये देखा है कि यही स्थान है जहाँ शांति मिल सकती है, लेकिन वो मिल सकती है मम्मा से, ब्रह्मा कुमारियों से हमारे ख्याल में नहीं मिल सकती। ये उनकी भावना बैठ गई। तो मैंने ये दो एग्जाम्पल आपको सुनाए कि देखिए जो आज स्टेज के लिए भी बाबा हमसे बार बार कहते हैं बच्चे आपकी योग की स्टेज ऐसी हो मनसा सेवा कर सको, अंत में ऐसे ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए दुखी अशांत होंगे, आप साइलेंस में दृष्टि देकर उनको शांति की शक्ति देना, जिसको जो चाहिए वो देना। अभी तक भी हम लोगों ने वो पावर नहीं आई, कोशिश करते रहते हैं, और मम्मा के जीवन में तो उन दिनों में हमने देखी। आप ये देखिए कितना गैप है। मम्मा को कोई बाबा ने इतना ज्यादा नहीं बार बार कहा। यही मम्मा की विशेषता थी कि बाबा ने जब कोई एक शिक्षा दी दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं रही। जी हाँ कह के मम्मा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ।
मम्मा खुद मुरली में सुनाती थी, जब अपनी वाणी चलाती थी, दिल्ली में भी आई थी, कि देखो मैं पुरुषार्थी हूँ, सब पुरुषार्थी हो। जब आप ये कहते हो मैं पुरुषार्थी हूँ, आप क्यों कहते हो, किस भाव में, किस प्रसंग में? आपसे कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो दूसरे को कहते हो भाई मैं अभी पुरुषार्थी हूँ ना। गोया आप पुरुषार्थी हूँ का भाव ये लेते हो जिसमें कमियां हो, कमजोरियां हो, गलती करता हो, भूल करता हो, वो कहता है मैं पुरुषार्थी हूँ। मामा ने कहा ऐसा नहीं है, पुरुषार्थी का ये मतलब नहीं है। पुरुषार्थी सच्चे मायनों में उसको कहा जाए जिसको एक दफा कोई बात समझा दी, दोबारा समझाने की जरूरत ना रहे, वो है सच्चा पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो ये हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखा कि बाबा ने जो शिक्षा दी वो कैसे बाबा के सबसे ज्यादा नजदीक आई, बाबा ने कैसे उनको निमित्त बनाया। क्योंकि जो थोड़े से समय में देखिए आप कितने वर्ष उन्होंने जीवन में ये इस ढंग से बिताए, उसमें उन गुणों को धारण कर लिया जिनको धारण करने में अभी तक हम लगे हुए हैं, होते नहीं हैं। संस्कार बदलना चाहते हैं, बदलते नहीं हैं। उन्होंने बड़ी जल्दी से उसको कर लिया। अब थोड़ा सा समय बाकी और है, तो मैं मनोहर दादी जी से निवेदन करूंगा